राधे राधे से बच्चों को। बच्चों आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चन पेपर पार्ट थर्ड। और इस पार्ट में हम देखेंगे 10 जनवरी 2023 का पेपर सेकंड शिफ्ट का। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए वो जरूर देखें, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो आप उसी डायरेक्शन में सही तरीके से कर सकें और इस बारी का जीडी कांस्टेबल हर हालत में निकाल के लेके जाएं। इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाके वहाँ पे आपको वो पार्ट मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन में फर्स्ट है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो क्या लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लोगों के लिए लॉन्च की गई थी, जिसमें उद्देश्य रखा गया था 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आ जाते हैं, स्टैटिक जीके बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। अगर आपके एग्जाम फंस जाए तो आप जरूर करना। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, लाइक दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए कि आपने बोला कि चौथा और पहला तो नहीं होने वाला है, दूसरा तीसरा कोई ना कोई एक होगा, तो आप जरूर ऐसे क्वेश्चन को करके आना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, स्टैटिक जीके। अगर आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे तो बिल्कुल छोड़ देना, मत ट्राई करना, नहीं तो बच्चे की तरह गलत करके आओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? वो है जर्मनी। ठीक है, अगर मैं लूसोफोनिया खेलों की बात करूं, ये इसका जो पहला संस्करण था वो 2006 में स्टार्ट हुआ था। और पहला संस्करण कहाँ हुआ था? वो होता मकाऊ। और मकाऊ कहाँ पे है? चीन में। ठीक है, तो पहला संस्करण कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, मकाऊ में। और इसका हिस्सा भारत भी है, मकाऊ भी है, पुर्तगाल भी है, पर जर्मनी नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड। तो आप मत ट्राई करना, अगर आपको कोई भी अंदाजा नहीं पड़ रहा है तो छोड़ देना, बच्चे की तरह ट्राई मत करना, नेगेटिव चला जाएगा नहीं तो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो। ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। बिल्कुल मत ट्राई करना अगर नहीं कर पा रहे हो आप, ऑप्शन एलिमिनेट। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो उस टाइम जीडीपी में 38.6% थी सेवा क्षेत्र की। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी टफ है, स्टैटिक जीके कर पाना मुश्किल है। तो आप ट्राई भी मत करना, छोड़ आना अगर नहीं आप अंदाजा लगा पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल मत करना। आपका चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो वो है अम्बुचाबी मेला। ठीक है ना, अम्बुचाबी मेला जो है असम में कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इजी है, टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है, अम्बुचाबी मेला। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख सकते हो, इंग्लिश में छप गया ये, मैं हिंदी में बता दूंगा क्या है ये क्वेश्चन। डैश उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, तो उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक जो है उद्योगों में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। बच्चा करके आया, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लो, ये भी इंग्लिश में छप गया है। अब देखो हिंदी में क्या है ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्वस्थता की प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो वो अनुच्छेद 17 में आता है। तो इजी क्वेश्चन है, मतलब आराम से हो जाएगा, टफ क्वेश्चन नहीं है, आराम से होने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मान के चलो जीएस में 7 से 8 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे आप इजीली कर लोगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन होते हैं वो टफ होते हैं, ठीक है ना, उनको अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें भी आप 15-16 करके आते हो, उसमें से एक दो गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप 15-16 करके आ रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जीएस बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 7 दे सकते हो। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपको बताना है जून 2021 में किस शहर में इंडियन ग्रैंड पिक्स 4 की मेजबानी की? तो वो था शहर पटियाला। पटियाला ने जून 2021 में इंडियन ग्रैंड पिक्स 4 की मेजबानी की थी, तो पटियाला इसका रहने से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये भी देखो यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन इंग्लिश में आ गए हैं, पता नहीं कैसे हो गया है, पर यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग कैसा होता है? जब भी मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब उसका रंग जो होता है व्हाइट होता है। ठीक है ना, साइंस से क्वेश्चन है डायरेक्ट। तो हम यहाँ देख सकते हो काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं, साइंस का इजी क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन आपका ये वाला है 9, बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब ठीक है छोड़ दिया बच्चे ने, ठीक किया, ये टफ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से
चार में से तीन सिलिट्रेटा संघ के उदाहरण है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका लीवर फ्लॉप। तो यकृत प्रणाव जो इन तीन से बिल्कुल अलग है, तो यकृत प्रणाव। काफ़ी टफ है ये क्वेश्चन, देखो साइंस का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अवॉइड ही कर देना अगर बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं आप। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की, वो था आर्य समाज। और आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। दयानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ ले जाते हैं, वो इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन टफ है, देखो ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके कर पाना मुश्किल है। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया था। छोड़ देना अगर हम नहीं अंदाजा लगा पा रहे हो, बच्चे की तरह टिक मत करके आना, गलत हो जाएगा। अगर आप दो एलिमिनेट कर देते हो तो जरूर करके देख लेना। बाकी अगर चारों के चारों आप नहीं समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको छोड़ के आना, करके नहीं आना है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासन को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो होते समुद्रगुप्त। इजी क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आप आराम से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डैश को एक कारक के रूप में लिया जाता है। जब भी हम अपनी राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं ना, तो उसके अंदर हम एक्सपोर्ट, निर्यात को, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ही है, इसको हम ऐड करते ही करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब हम अपनी नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो, काफी टफ क्वेश्चन है। 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो राधा श्रीधर थे। और भरतनाट्यम जो है ना, तमिलनाडु का ये एक शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखना, तमिलनाडु का ये एक शास्त्रीय नृत्य है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, याद रखना चीज़ को, काफी बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं ये भी एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछ रहे हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधिचरण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो वो अनुच्छेद 324 है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे देश में सांसद के इलेक्शन कैसे होंगे, विधानसभा कैसे होंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कैसे होंगे, इसी के अंदर सब चीज़ें बोली गई हैं आर्टिकल 324 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हो। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है? तो देख सकते हो, विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के एलजी हैं। कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हो। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य से? भरतनाट्यम से। तो ये भरतनाट्यम लोक शास्त्रीय नृत्य, याद रखना। भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। ठीक है ना, ये काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, तो इसको आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या गणना की जाती है। तो सबको पता है 10 वर्ष में होते। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ठीक है ना, मैंने बोला ना 20 में से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे तब आराम से कर लोगे। बाकी 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें से आपको 4 से 5 मिनट थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो टफ होंगे। उसमें तो आपको मतलब अच्छी खासी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए जीएस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? तो वो थे हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया था। ठीक है ना, तो ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, मार्च का क्वेश्चन है। जनवरी में पेपर हुआ था, तकरीबन 1 साल का लगा लो गैप है, 10 महीने गैप है करंट अफेयर्स के बीच में। तो ये भी आप अंदाजा लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। मैं जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं हिंदी पढ़ देता हूँ। एक डैश बहते जल में एक अवरोध होता है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है। अक्सर एक जलाशय, झील या बाड़े का निर्माण करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डैम बोलते हैं ऑब्वियसली। वो डैम ही तो होता है। हम किसी पानी को रोकने की कोशिश करते हैं एक जगह पे, तो उसको हम डैम बोलते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड। तो आप देख सकते हो, मतलब क्वेश्चन जो 20 है ना, इसमें से मेरे हिसाब से 8 या 10 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। आप जीएस पढ़ रहे हो, इसके बाद के जब क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, अगर आपने जीएस थोड़ी सही से प्लान नहीं कर रखी है, प्रिपरेशन नहीं कर रखी है।
ठीक है। तो प्रिपरेशन थोड़ा सा जीएस के अंदर थोड़ा अच्छा सा करना पड़ेगा ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में तो आप अच्छे नंबर कर लोगे, फिर आपका जीएस एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ पे आपको अच्छा स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो इसी तरीके हम और भी पार्ट लेके आते रहेंगे आपके लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन क्लिक करके रखना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे से बच्चों को।